हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, एसएससी सीएसएसएल एग्ज़ाम 2022 का आज यानी 26 मई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए कुछ जीके और मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं जीके क्वेश्चंस को। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन किसका एक अपर रूप है। आपसे पूछा गया था कि ओजोन किसका जो है एक अपर रूप है। तो ओजोन एक अपर रूप है ऑक्सीजन का। ओजोन जो है यह अपर रूप है ऑक्सीजन का। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो यह बजाते थे वायलिन। देखिएगा, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो है यह बजाते थे वायलिन। तो इन्होंने वायलिन मारे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, किस रोग को टीकाकरण के द्वारा जो है नहीं रोका जा सकता है। आपको पूछा गया था किस रोग को टीकाकरण के द्वारा जो है नहीं रोका जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था, जिनमें आप ऑप्शन में बेरी बेरी था, तो ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर था। तो जितना भी रोग होता है वायरस से, उस सब रोग को जो है हम रोक सकते हैं टीकाकरण के द्वारा, लेकिन बेरी बेरी को जो है टीकाकरण के द्वारा नहीं रोक सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बेरी बेरी। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था, कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपको पूछा गया था कौन सा नृत्य को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त नृत्य है कालबेलिया नृत्य। ये कहाँ का नृत्य है? तो ये नृत्य है राजस्थान का। देखिएगा, ये नृत्य है राजस्थान का और इसे 2010 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता है। तो जीता है विनेश फोगाट ने। आपसे पूछा गया था कि किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता है। तो जीता था विनेश फोगाट ने। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। आपको पूछा गया था इंडेक्स से कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में इंडिया का रैंक क्या था। तो इसमें भारत का रैंक था 135। जो हमारे 135 बिल्कुल सही उत्तर है और इसमें फर्स्ट नंबर पर है आइसलैंड। इनमें फर्स्ट नंबर पर है आइसलैंड। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को जो क्या एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था त्रिकोणमिति से, यदि cos a - b बराबर √3/2 दिया गया था और sec a बराबर 2 है, जहाँ a जो है 90 से छोटा और 0 से बड़ा है और b भी 90 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो आपको b का माप क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि cos a - b आपको दिया गया है √3/2, जो कि होता है, ये होता है cos 30 डिग्री का मान। तो यहाँ से निकल गया a - b आपको निकल गया 30 डिग्री। फिर आपको नेक्स्ट दिया गया है sec a बराबर आपको दिया गया है 2। तो sec कितना का मान 2 होता है? तो sec 60 का मान 2 होता है। तो यहाँ से a का मान निकल गया 60। तो आप a का मान यहाँ पुट कर दीजिए तो जाएगा 60 - b बराबर 30। तो यहाँ से आपका b निकल गया 30। तो आपको b पूछ रहा है, तो b आपको निकल कर आ गया 30 डिग्री, जो कि आपका आंसर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है क्वेश्चन अलजेब्रा से, आपको a² + b² + c² आपको दिया गया है 6.25 है और ab + bc + c आपको दिया गया है 0.52 है। तो आपको a + b + c का मान ज्ञात करिए। यदि आपको a + b + c जो है 0 से छोटा है, यानी 0 से छोटा है, इसका मान जो है नेगेटिव में आएगा। तो हम जानते हैं कि a + b + c का क्या होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है, ये होता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca, ये होता है इसका स्क्वायर। तो यहाँ मान पुट कर दीजिए। यहाँ पर जो है क्या मान दिया गया है, तो a² + b² का मान दिया गया है 6.25 है। तो इसका मान आपको दिया गया है कितना है, 6.25 है। और 2 × इसका मान कितना दिया गया है, तो आपको जो है इसका मान आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए ab + bc + ये आपको दिया गया है 0.52 है। तो यहाँ गुना कर दीजिए 2 से 0.52। तो ये आपको हो जाएगा
6.25 प्लस 1.04 हो जाएगा, तो जुड़ के आ जाएगा 7.29। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका जो है इसका स्कोर आ जाएगा 7.29। तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, रूट अंदर 7.29, जो रूट से बाहर निकलेगा ये हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2.7 हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा गया है कि a प्लस सी का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया गया है कि a प्लस सी का जो मान है वो 0 से छोटा है, यानी इसका नेगेटिव मान होगा। तो ये आपको हो जाएगा -2.7, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा आपको पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से दिया गया है कि ए और बी एक काम को क्रमशः जो है 48 और 60 डे में समाप्त करते हैं, जब वह 12 दिन तक जो है एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए जो है चला जाता है, तो बी शेष कार्य का 25% जो है कितने समय में यानी दिन और घंटों में पूरा करेगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है कि ए जो है काम करता है 48 दिन में और बी उसी काम को करता है 60 दिन में। तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 240, यानी ए का क्षमता हो गया एक दिन का 5 और बी का क्षमता हो गया 4। दोनों करेगा एक दिन में कुल 9 कार्य करेगा। लेकिन दिया गया है कि वे दोनों जो है एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य करता है। तो एक दिन में 9 करता है तो कितना करेगा 12 दिन में, तो 12 दिन में करेगा 12 9 108। तो अब कितना बचेगा शेष, इसमें घटा दीजिए। कुल 240 है, जिसमें ये सब 108 जो है दोनों कर रहा है, तो आपको बच गया है 132, यानी 132 जो है कुल बच गया है। कितना बच गया शेष, तो शेष आपको बच गया है 132 कार्य। बोल रहा है कि बी जो है शेष कार्य का 25% जो है कितने समय में करेगा। तो इसका निकाल लीजिए 25%, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 33, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 33, यानी बी जो है 33 कार्य को जो है करेगा में। क्षमता बी का, तो बी का क्षमता क्या था, तो बी का क्षमता था 4, तो भगा दीजिए 4 से, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 8.1/4, यानी 8 दिन हो गया। और 1/4 क्या हो जाएगा, तो 1/4 को आप कन्वर्ट कर लीजिए घंटा में, 24 गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 6, यानी 8 दिन और 6 घंटा जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था मेंसुरेशन से, यदि एक गोले का आयतन जो है उतना ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो बेलन के जो है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, और वहीं बेलन क्या होता है, तो बेलन का त्रिज्या होता है πr²h। दिया गया है कि दोनों का r जो है वो बराबर है, तो यहाँ से जो है, तो यहाँ से इसका r² कट जाएगा, इसका ये पावर कट जाएगा, यहाँ पर एक ही r बचेगा, 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से कट जाएगा 2, यहाँ पर एक ही बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बच गया 4/3 r बराबर बच गया h। तो इसको भेजिए सेट, इसको भेजिए सेट, ये हो जाएगा आपका 4r बराबर हो जाएगा 3h। क्या हो जाएगा, 4r = 3h। तो ये आपका हो गया 4r बराबर 3h। तो और आपका कि त्रिज्या और ऊंचाई का क्या होगा, तो यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा r/h, तो हो जाएगा आपका 3/4, अनुपात में हो गया 3 और 5 4 हो गया। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूछा गया था एवरेज से, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत जो है 32 है, तो शेष 2 संख्या बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं में से जो है प्रत्येक संख्या का मान कितना होगा। तो दिया गया है कि 15 कितना है, तो 15 का जो औसत है वो 30 है, लेकिन दिया गया है कि कितनी 13 का जो है, 13 का जो औसत है वो 32 है, यानी इसे कितना है, तो इसे 2 ज़्यादा है, लेकिन कितना का है, तो 13 का है, तो कितना ज़्यादा कुल ज़्यादा, तो हो जाएगा टोटल 26 ज़्यादा है, यानी शेष 2 जो होगा उसका एवरेज में कितना कम होगा, तो एवरेज में जो है टोटल कम होगा, 13 का कम होगा। तो घटा दीजिए, तो जाएगा 30 - 13, तो ये आपको हो जाएगा 17। काफ़ी ईजी था। तो प्रत्येक संख्या का मान जो है वो 17 है, तो ये जो इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।